गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, जो हमारा राग रागनी का टॉपिक चला हुआ था वर्गीकरण का, तो उसमें हमने पिछली कक्षा में राग रागनी वर्गीकरण में थाट राग वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। थाट किसे कहते हैं, थाट कितने प्रकार के होते हैं और थाटों का जन्म कैसे हुआ, हमारे संगीत विद्वानों ने कितने थाट माने हैं अपने विषय पे, और 10 थाट माने हैं और उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम राग रागनी वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उनमें मतों के बारे में पढ़ेंगे। कितने मत हैं और किस विद्वान ने कौन कौन से मत माने हैं, किस मत में कितनी रागनियाँ हैं और किस मत ने कितने राग पुत्र राग माने हैं, कितने पुत्र वधु राग माने हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपका हेडिंग बनेगा राग रागनी वर्गीकरण, अंडरलाइन करके लिखेंगे। रागों का वर्गीकरण राग रागनी पुत्र राग पुत्र वधु इस प्रकार किया गया। जैसे पहले पढ़ा है कि रागों का वर्गीकरण, रागों का बंटवारा, जो पहले पुत्र राग पुत्र वधु राग, इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो वे ग्रंथ मुख्य 6 राग मानते थे। जो ग्रंथकार थे, जो हमारे संगीत के विद्वान थे, वो 6 राग मुख्य मानते थे। 6 रागों से रागनियाँ पुत्र राग पुत्र वधु राग उत्पन्न करते थे। इन 6 रागों से ही, मतलब कि 6 राग होते थे, इन 6 रागों से ही रागनियाँ होती थी, पुत्र राग और पुत्र वधु राग उत्पन्न करते थे। इस प्रकार प्रत्येक राग की 5-5 रागनियाँ और 8-8 पुत्र वधु मानते थे। इस प्रकार राग रागनी पद्धति मानने वालों के 4 मत हुए हैं। 4 मत विचार, मत भेद और अपनी अपनी कल्पना। तो उसमें पहला है सोमेश्वर मत या शिव मत, दूसरा मत है भरत मत, तीसरा कल्लीनाथ या कृष्ण मत, चौथा हनुमत मत। अब इन चारों मतों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और किस मत में क्या क्या बताया गया है वो हम सुनेंगे। पहला है सोमेश्वर मत। इस मत को ब्रज मत भी कहते हैं। इस मत को मानने वाले श्री बसंत पंचम भैरवी मेघ नट नारायण से मुख्य 6 राग मानते हैं। सोमेश्वर मत को मानने वाले जो हमारे संगीत के विद्वान हुए हैं, उन्होंने 6 रागों को माना है। ये जो राग मैंने नाम बताए हैं, श्री राग, बसंत राग, पंचम राग, भैरवी राग, मेघ राग और नट नारायण राग, ये 6 राग माने हैं सोमेश्वर मत ने। और इसके 6 राग, इनकी 6 रागनियाँ हुई और 8 पुत्र वधु उत्पन्न की है। मतलब कि सोमेश्वर मत ने 6 राग माने हैं, जिनसे 6 रागनियाँ और 8 पुत्र वधु उत्पन्न किए हैं। नंबर 2 आता है भरत मत। इस मत को मानने वाले भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री ये मुख्य 6 राग मानते हैं और प्रत्येक राग की 5 रागनियाँ 8 पुत्र वधु राग उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या हो गया, सोमेश्वर मत ने माने 6 राग, जिसमें 6 रागनियाँ मानी, 8 पुत्र वधु 8 पुत्र माने। इसी के बाद भरत मत में थोड़ा विचार मतभेद हुआ। भरत मत ने 6 राग थे भरत मत के, लेकिन उन्होंने 6 राग की 5 रागनियाँ मानी है भरत मत ने, और 8 पुत्र वधु, पुत्र वधु सेम माने हैं दोनों ने। आगे आता है कल्लीनाथ मत। इस मत को मानने वाले भी सोमेश्वर मत की तरह श्री बसंत पंचम भैरवी मेघ और नट नारायण से मुख्य 6 राग मानते हैं। मतलब कि सोमेश्वर मत और कल्लीनाथ मत बिल्कुल मिलता जुलता है। सोमेश्वर मत ने भी 6 राग माने हैं, कल्लीनाथ ने भी 6 मत माने हैं, 6 राग माने हैं। सोमेश्वर मत ने भी 6 रागनियाँ मानी है, कल्लीनाथ ने भी 6 रागनियाँ मानी है। पुत्र वधु वही 8-8 सबके माने हुए हैं। तो कल्लीनाथ को ये क्या मैं पढ़ता हूँ। इस मत को मानने वाले भी सोमेश्वर मत की तरह श्री बसंत पंचम भैरवी मेघ और नट नारायण से मुख्य 6 राग मानते हैं। प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ 8 पुत्र वधु राग उत्पन्न करते हैं। अब आया हनुमत मत। हनुमत मत, इस मत को मानने वाले भी भरत मत की तरह भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री ये मुख्य 6 राग मानते हैं। प्रत्येक राग की 5 रागनियाँ 8 पुत्र और 8 पुत्र वधु उत्पन्न करते हैं। अंतर क्या हुआ, हनुमत मत भी भरत मत की तरह मानता है कि 6 राग हैं, 5 रागनियाँ, उसकी भी 5, हनुमत की 5 रागनियाँ, भरत की 5 रागनियाँ। पुत्र वधु चारों के सेम हैं। सोमेश्वर मत और कल्लीनाथ मत एक विचार है, भरत मत हनुमत मत एक विचार है। सोमेश्वर मत कल्लीनाथ 6 रागनियाँ मानते हैं, भरत मत और हनुमत मत 5 रागनियाँ मानते हैं।
पुत्र पुत्र वधु सबके सेम है। आलोचना, किसी को रागनी और किसी को पुत्र राग मानने की अपनी अपनी कल्पना या इच्छा अनुसार होता था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मतलब कि कोई पुत्र वधु को मेन राग मानता था, कोई पुत्र को मेन राग मानता था, कोई अलग राग मानता था। इन पे अलग अलग विचार हैं और मतभेद भी हैं। कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि कौन सा पुत्र वधु राग है, कौन सा पुत्र राग है। नंबर 2 आया, प्रत्येक राग की 5-5 रागनियां ही क्यों हैं? भाई 5-5 रागनियां क्यों हैं? 6-6 क्यों नहीं है? 8-8 क्यों नहीं है? ये विचारधाराएं अपने मतभेद रहा है, आलोचना की एक दूसरे की। पटना के मोहम्मद रजा ने अपनी पुस्तक नामते आसफी में उपयुक्त चारों मतों की आलोचना की है। जो पटना के मोहम्मद रजा राइटर हुए हैं, उन्होंने इन चारों मतों की आलोचना की है और उन्होंने क्या कहा है, और काफी के स्थान पर बिलावल राग को शुद्ध थाट माना है। कुछ हमारे विद्वान काफी थाट को शुद्ध राग मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी आलोचना की है और बिलावल थाट को शुद्ध राग माना है। बेटे राग रागनी का आपका टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है और कल का हमारा टॉपिक रहेगा राग रागनी रागों का समय सिद्धांत। भाई रागों में कितने समय होते हैं, उनको किस प्रकार गाया जाता है, कौन कौन से राग किस किस समय में गाए जाते हैं और कितने समय होते हैं, और रागों का हमारे संगीत में क्या महत्व है, ये समय सिद्धांत का हमारे संगीत में क्या महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने नोटबुक में कर लें अच्छे से। थैंक यू।